दोस्तों, आप जो फल मेरे हाथों में देख रहे हैं इसको बहेड़ा कहते हैं, इसको भितकी भी कहते हैं। जो एक क्लासिकल औषधि है त्रिफला, उसका ये घटक है। तो इस बहेड़ा के बहुत सारे फायदे हैं और इस बहेड़ा का यूज प्राचीन काल से ही हमारे वैद्य लोग या ऋषि मुनि जो लोग हैं इसका यूज करते आ रहे हैं। तो इस बहेड़ा के बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों के बारे में आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि इस बहेड़ा को, जो साधारण से दिखने वाली औषधि है, इसकी छाल, इसकी गिरी, इसका तेल और इसके वृक्ष का जो छाल होती है उसका यूज, और फिर इसके वृक्ष के जो गोंद निकलता है उसका भी यूज किया जाता है। हम लोग तो बस इसकी जो बहेड़ा है इसकी छाल का ही यूज करते हैं और गिनी चुनी बीमारियों में ही यूज करते हैं। परंतु इस साधारण से दिखने वाला जो फल है ये बहुत ही अमूल्य है और ये बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। ये रोड के किनारे इसके वृक्ष होते हैं। तो इस बहेड़ा के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस बहेड़ा का यूज बालों को बढ़ाने के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, या आँखों में किसी प्रकार की दर्द है या फूला है, या फिर आपका कंठ और श्वास नालिका की सूजन, उसके लिए इस बहेड़ा का यूज किया जाता है। लीवर डिसीज़ में, जैसे कि आपको पित्त बढ़ जाता है, खून की कमी है, या आपको पीलिया है, अतिसार है, दस्त है, या कब्ज़ की समस्या है, या आपको पैरों में दर्द होता है, या किडनी में स्टोन है, ये कई प्रकार की बीमारियों में इसका बहेड़े का यूज अलग अलग औषधियों के साथ मिला के हम लोग कर सकते हैं। परंतु उससे पहले आप इस बहेड़ा के जो फ़ायदे जाने, उससे पहले आप इसकी पहचान जान जाए कि इसका जो वृक्ष है वो किस प्रकार दिखता है और उसको हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस बहेड़ा का जो वृक्ष है ये भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाता है और इस वृक्ष के ऊपर एक शहर भी बसा है, जो आपको जानकर आश्चर्य होगा। इस बहेड़ा को भी बहेड़ी के नाम से जानते हैं, बंगाली में इसको बहेड़ी कहते हैं। तो एक बहेड़ी के नाम से एक शहर, एक कस्बा बसा है जो यूपी में, जो बरेली ज़िला है वहाँ पर ये स्थित है। तो एक बड़ा सा कस्बा है, क्योंकि पहले बहेड़ा या बहेड़ी के जो जंगल थे वो बहेड़ी वहाँ ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए उस नगर या कस्बे का या शहर का नाम बहेड़ी रखा गया। जो आज जो बरेली डिस्ट्रिक्ट है उसमें तहसील बहेड़ी सबसे पहले नंबर पर आती है, क्योंकि उसका रकबा बहुत बड़ा है। तो ये हो गई। इसके बाद कि इस जो बहेड़ा है ये इतना प्रचलित है कि उसके नाम से एक शहर भी बसा है। तो बहेड़ा का वृक्ष काफ़ी बड़े हो जाते हैं और मोटे होते हैं। इसकी जो छाल है खुरदरी होती है और इसके जो पत्ते हैं छोटे जब होते हैं तो तांबे के रंग के दिखते हैं और इसमें एक प्रकार की जो है दुर्गंध भी आती है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये बरगद के पत्तों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। इसकी जो है पल्लेटें भी बनाई जाती हैं, जो शादी ब्याह या जो चाट पकौड़ी वाले हैं इसका यूज किया करते हैं। तो इस वृक्ष के जो है अंदर से गोंद भी निकलता है जो शांतिदायक होता है, जो बबूल की तरह दिखाई पड़ता है इसका गोंद। और इसके जब आप छाल निकालेंगे तो इसमें एक पीले रंग का रस जैसा निकलता है, जिसको कुछ लोग पीला रंग बनाने के लिए भी इसका यूज किया करते हैं। और इस बहेड़े को जब ये करीब मार्च के बाद अप्रैल में ये परिपक्व हो जाता है, तो इस बहेड़े को जब आप अध पका होगा इसको तोड़ेंगे तो अंदर से इसका चपचपा सा गोंद सा निकलेगा। उस गोंद को किताबें या कापी या लिफाफा चिपकाने के लिए भी यूज किया जाता था। इस बहेड़े का यूज जो आजकल जो गांव के लोग हैं जो बहेड़े के बारे में जानते हैं तो उसका यूज किया करते हैं गोंद के रूप में भी। ये बात तो हो गई इस वृक्ष की पहचान के बारे में। अब जान लेते हैं बहेड़े के आयुर्वेदिक गुण धर्म होते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार बहेड़ा चरपरा, कड़वा, कसैला, दस्तावर, पचने में मधुर, रूखा, नेत्रों में हितकारी, केशवर्धक, स्वरभंग, नाक के रोग, रक्तदोष, कंडुआ रोग, खांसी, हृदय रोग, कृमिनाशक होता है। और इसके जो फल की मगज़ है वो आँखों के फूला को दूर करने की वाली होती है और इसकी छाल खून की कमी और पीलिया जैसे रोगों को वो दूर करती है। और इसके बीजों की गिरी कड़वी नशीली होती है। ये प्यास, उल्टी, ब्राउनटिस, आँखों के घाव को दूर करने वाली होती है। इस प्रकार इस बहेड़े के में इतने सारे गुण होते हैं और इसका जो मगज़ है, इसके जो अंदर गिरी है,
ये भी बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। खाने में इसमें बादाम जैसा स्वाद आता है, तो स्वाद में इसको ज़्यादा खाने से थोड़ी सी नशा या मधुमेह जैसी हो जाती है, तो इसको ज़्यादा मात्रा में आप लोग ना खाया करें। और इसके बीजों का जो है गिरी का तेल भी निकाला जाता है। अगर ये 30 किलो इसकी गिरी है तो उसमें से आपको 10 किलो तेल मिलता है, और ये तेल बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसको लगाने से बाल बढ़ते हैं और बालों का रंग भी काला हो जाता है और मोटे भी होने लगते हैं, तो ये केस के लिए, बालों के लिए भी लाभदायक है। और इसके जो छिलका है ये आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका छिलका जो है अगर वहड़ा अधपका है तो ये तो आपको रेचक एवं पेट साफ करने का काम करता है। और ये वहड़ा जब पक जाता है, पक के ये सूख जाता है, तो ये आपके संकोचन का काम करता है। आपके दस्त लगे हैं, अतिसार है, तो उसको ये रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार ये दोनों कंडीशनों में ये वहड़ा काम करता है। अब जानते हैं कि इस वहड़े के आप कौन कौन से फ़ायदे ले सकते हैं, और या इस वहड़े को आप किस प्रकार यूज में ला सकते हैं। वैसे तो ये वहड़ा त्रिदोषक होता है, फिर भी ये वहड़ा किसी किसी का पेट साफ कर देता है, किसी को ये कब्ज भी पैदा कर देता है। यह शहद में मिलाकर इसको दुखती हुई आँख पर अगर लेप कर देते हैं तो आँखों का दुखना बंद होता है और आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार इसको अगर आप भून लें और भूनने के बाद आप इसका यूज करते हैं तो पुराने से पुराने जो दस्त हैं वो भी बंद हो जाते हैं, और आँखों के लिए और दिमाग को ये ताकत देता है। और 1 ग्राम बहड़ा और 1 ग्राम शक्कर मिलाकर आप कुछ दिन सेवन करते हैं तो जिन लोगों की लार बहती है, जिन छोटे बच्चों को लार बह के सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ऐसे कई बीमारियों में इसका यूज करते हैं तो लार बहना तुरंत बंद हो जाती है। किसी व्यक्ति के अंडकोश में अगर आंत उतर आती है तो आप इस बहड़े का लेप करते हैं तो पहले दिन में ही आपकी आंत का उतरना बंद हो जाता है। और कहीं पर शरीर पर अगर बंद गांठ है, अगर लुपमा है, सिस्ट है, तो आप ऐसे में इस वहड़े को, इस छिलके को आप भून लें और इसको अरंडी के तेल में पीस कर वहाँ लेप कर दें, तो 2 से 3 दिन में बांधने से वहाँ की जो बंद गांठ है वो बैठ जाती है। और इस वहड़े का उपयोग आप नपुंसकता जैसे रोग में भी कर सकते हैं। जब आप सारी औषधियों का यूज कर लिया है और नपुंसकता नहीं जाती है तो ऐसे में आप 6 ग्राम आप बहड़े का चूर्ण और 6 ग्राम आप इसमें गुड़ मिलाकर प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपकी नपुंसकता भी दूर हो जाती है और ये कामोद्दीपन का भी काम करता है। अगर घुटनों पे सूजन आ जाती है पित्त बढ़ने से तो आप ऐसे में इसके बीजों की गिरी निकाल लें और पानी में पीस कर आप उसका पेस्ट बनाकर लेप कर दें, तो पित्त के कारण जो बड़ी हुई सूजन है वो भी नष्ट हो जाती है। वहड़ा के आप फलों का चूर्ण प्रतिदिन फाँकते हैं तो आपका हाजमा तेज होता है, ये मंद अग्नि को मजबूत करता है। और सबसे अच्छी बात है कि वहड़ा का चूर्ण स्टोमक, जिसको हम अमाशय कहते हैं, ये उसके लिए बहुत ही हितकारी होता है। इस अमाशय के लिए यह औषधि सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार खांसी हो जाती है, कफ वाली खांसी या सूखी खांसी, ऐसे में आप बकरी के दूध और अंडूशा, काला नमक मिलाकर आप वहड़ा डालकर इसको पकाएं और उसके बाद आप इसका सेवन करें 3 ग्राम की मात्रा में, तो आप देखेंगे खाली खांसी और काली खांसी, कुकर खांसी, सूखी खांसी, बलगमी खांसी, ये सारी मिट जाती हैं। और आप खाली पेट इस बहड़े को आप चूसते हैं, इसका छिलका निकाल कर, तो आप देखेंगे चूसने मात्र से भी आपकी जो खांसी है वो दूर हो जाती है। इसकी आंतरिक छाल और लौंग दोनों को मिलाकर आप शहद में पीसकर अगर आप चटवा दें तो आपके दस्त आना बंद हो जाते हैं। जैसे पीलिया है या खून की कमी है, ऐसे रोगों में आप इस बहड़े की छाल का यूज कर सकते हैं। तो आपको लेना है पीली वाली हरड़ 25 ग्राम, मुनक्का 50 ग्राम और वहड़े की छाल या पेड़ की छाल 75 ग्राम। इसको आप बारीक पीस लें, फाइन चूर्ण कर लें और इसमें आप इस गुड़ मिलाकर आप इसके चने बराबर गोलियां बना लें और 1 से 2 गोली सुबह शाम आप सेवन करते हैं तो एनीमिया और पीलिया जैसे रोग इससे दूर हो जाते हैं। इस बहड़े को वित्की भी बोला जाता है, तो इसकी एक क्लासिकल औषधि भी है जिसको त्रिफला बोलते हैं।
त्रिफला में 3 फल होते हैं, हर्तकी, वीतकी और आंवला। तो इस फल का यूज पेट साफ करने के लिए या कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है वो लोग इसको शाम को 3 ग्राम की मात्रा में खाना खाने के बाद इसकी फंकी मार लेते हैं तो उनका पेट साफ होता है और पाइल्स जैसी बीमारी में छुटकारा मिलता है। उसी प्रकार आप इस त्रिफला को शाम को 1 गिलास पानी में करीब 6 ग्राम की मात्रा में भिगो के रख दें। सुबह इसको साफ कपड़े से छान लें और उस पानी से आप आँखों की धुलाई करते हैं तो आँखों की रोशनी बढ़ती है और जो आँखों में दर्द है, सूजन है, जलन है वो भी दूर होता है और आँखों में जो घाव हो जाते हैं या कीचड़ आते हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आँखों का रंग भी एकदम साफ जैसे कि कंचा होता है उस प्रकार दिखने लगता है। और इस त्रिफला का यूज आप बालों की धुलाई के लिए भी कर सकते हैं। जिनके सिर में डैंड्रफ है, रूसी है या बाल चिपचिपे रहते हैं तो आप इसमें रीठा मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर बालों की धुलाई करते हैं तो बालों के लिए भी बहुत हितकारी है। तो ये अमृत तुल्य वनस्पति है। तो इस वेहड़ा का यूज आप किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप इसके नुकसान की बात करें, इसकी सावधानी की बात करें तो ये गर्म औषधि में गिनती आती है वीतकी की, वेहड़ा की। तो ये जो है आपके गुदा के लिए थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है तो आप इसका लंबे समय और ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें। अगर किसी को इससे द्वारा नुकसान होता है तो आप इसमें मक्खन, घी का यूज कर सकते हैं। और इसका यूज आप किसी विशेष बीमारी में करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के वैद्य हैं या जो जड़ी बूटी के जानकार हैं वो इसकी निगरानी में आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे इसके कोई भी ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये जो औषधि है ये हर जो औषधियाँ बेचने वाले हैं या आयुर्वेदिक मेडिकल हैं वहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है। और आप इसके वृक्ष की पहचान कर लेते हैं तो आपके आसपास इसका वृक्ष ज़रूर खड़ा होगा। आप इसके वृक्ष की पहचान करके आप उसका यूज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इस वेहड़ा के वृक्ष की पहचान, इसकी वेहड़ा के फलों की फ़ायदे, इसके नुकसान, इसकी सावधानियाँ, इसके गिरी के फ़ायदे के बारे में हमने बताया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस जानकारी को अपने मित्रों को शेयर करेंगे। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।